बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी। अच्छा, लास्ट वीक काफ़ी डिटेल से चीज़ों को डिस्कस किया था। केसी इंडेक्स के चार्ट को देखा था, फिर असेंडिंग ट्रेंड लाइन के एक सपोर्ट एरिया का भी डिस्कस किया था, जो कि 1,14,700 से 14,200 पे इंटैक्ट था। बट उसको फर्दर जब हमने डिस्कस किया था, उसमें ये कहा था कि अगर ये एरिया ब्रेक किया तो एक हमें ज्यादा प्रेशर नजर आ सकता है। फिर मूविंग एवरेजेस की अगर बात करें और उनके अगर एरियाज की बात करें, तो 50 डैमा जो है वो ऑलरेडी लास्ट वीक ही ब्रेक हो गया हुआ था। तो वो एक जिसे कह लें कि फर्दर डिक्लाइन को डिस्कस कर रहे थे हम उसमें। और उसमें जो 100 डैमा था वो 1,10,000 की हमने उसकी डिस्कशन की थी कि वो नेक्स्ट एरियाज पर वो एक्सपोज होते हुए नजर आ सकते हैं। बट ये कि लास्ट वीक हमने वोलेटाइल वीक, जिस तरह सबने ऑब्जर्व भी किया कि काफी वोलेटाइल वीक था, काफी सेलिंग प्रेशर देखा मार्केट में। फिर कुछ अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर चीजों को जब डिस्कस किया तो उसमें कुछ डिस्ट्रीब्यूशन और डिक्लाइनिंग ट्रेंड की भी बात हुई थी, जबकि जहाँ पे हमने फिर वॉल्यूम्स को भी डिस्कस किया था। और लॉग स्केल्स के ऊपर भी जब बात की थी तो उसमें 1,12,700 के एक एरिया को भी डिस्कस किया। लेकिन ये कि लास्ट वीक अगर हम अदरवाइज बात करें या इंडेक्स की जो हाई लो की बात करें, ये वो उसमें अगर देखें तो 1,13,200, 1,10,800 उसके सपोर्ट एरियाज हमने डिस्कस किए थे। फिर फर्दर अगर वो भी ब्रेक होता तो 1,09,500 के एरिया की भी बात की थी। तो उसको अगर देखें तो 1,10,631 का लो टच किया मार्केट ने, जबकि 1,10,800 का एक सपोर्ट एरिया हमने डिस्कस किया था। ऑलमोस्ट कह लें कि वहीं से थोड़ी रिवर्सल हमें मार्केट में नजर आई। और जब हमने रेजिस्टेंस एरियाज की बात की थी तो उसमें साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस एरिया जहां भी आए तो वहां पर कैश अवेलेबल करना चाहिए, कुछ सेलिंग साइड पे रहें, ताकि सेल हाई और बाय लो वाली स्ट्रेटेजी भी कर पे चीज़ों को किया जा सकते हैं। जहां मेजर सपोर्ट एरियाज आते हैं वहां पर जाके कुछ चीज़ों को बायबैक किया जा सकता है। बट स्टॉक सिलेक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट होगी। तो उन्हीं चीजों को अगर लेते हुए देखें तो जो हाई टच किया मार्केट ने वो 1,16,658 का हाई टच किया मार्केट। और मार्केट की क्लोजिंग जो आई है वो 114,113 आई है। तो ये है कि जो लो टच किया उससे ऑलमोस्ट 3-4,000 पॉइंट्स की रिकवरी हमने मार्केट में देखी। और उसके बाद अब फर्दर चीज़ों को देखते हैं, डिस्कस करते हैं आगे कि गोइंग फॉरवर्ड अब चार्ट्स के ऊपर क्या चीज़ें नज़र आती हैं। नो डाउट कि कुछ इवेंट रिलेटेड भी एक्टिविटी रही था लास्ट वीक में। बट जो चार्ट्स के ऊपर जो सिचुएशन नज़र आ रही थी वो समहाउ जो एरियाज थे वो उसी के अकॉर्डिंगली ही कुछ एक्ट किया मार्केट ने, और कुछ बाउंस भी नज़र आया। तो फर्दर चार्ट्स की तरफ चलते हैं, जमशेद की तरफ चलते हैं, देखते हैं आगे चार्ट्स पे क्या सिचुएशन नज़र आती है। और दूसरा, आज हमने सीजनल्स के ऊपर भी बात करनी है, तो सीजनल्स के ऊपर भी बात करते हैं। ओवर टू जमशेद। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी। वालेकुम अस्सलाम। सर ने ब्रीफली रिकैप कर दिया। अब टेक टॉक को स्टार्ट करते हैं। टेक टॉक में फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे सर ने बताया कि सीजनलिटी को देखेंगे। अच्छा, मैं सीजनल्स को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा क्विकली रिकैप करें अगर हम अप्रैल सीजनल्स का। तो अप्रैल सीजनलिटी के ऊपर हमने जो डिस्कस किया था उसको हमने काफ़ी डिटेल में देखा था कि नो डाउट अप्रैल सीजनल जो अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल डेटा काफ़ी तगड़ा बुलिश साइड के ऊपर सारी उसके ऊपर इंडिकेशन मिलती थी, हिस्टोरिकल बिहेवियर मिलता था कि स्टैंडर्ड का भी और ग्लोबल मार्केट्स का भी ट्रेंड देखा जाए तो काफ़ी अच्छा रहता है यूजुअली अप्रैल के ऊपर। लेकिन जो मार्केट स्ट्रक्चर था जिसके ऊपर अर्ली साइंस हमने यहाँ पे जबकि स्टैंडर्ड ने फर्स्ट टाइम आके हाई पोस्ट किया था 1,20,796 का 796 का। तो उस कैंडल के ऊपर जो रिजेक्शन की कैंडल थी, फिर नेक्स्ट सेशन में हमने एक टैरिफ को लेके, यूएस टैरिफ्स को लेके हमने एक पैनिक देखा था फर्स्ट। तो वहाँ उस दो कैंडल स्टिक्स के बाद हमने ये हाईलाइट किया था कि अब मार्केट ने एक शॉर्ट टर्म का टॉप क्रिएट किया है, अब यहाँ पे हम डिसिप्लिन रहेंगे। तो उस चीज़ को देखते हुए जो अप्रैल सीजनलिटी थी जो अप्रैल सीजनल का हिस्टोरिकल डेटा था उसको भी हमने ये हाईलाइट किया था कि डिस्पाइट कि काफ़ी बुलिश मंथ नज़र आता है, लेकिन यहाँ पे अब हम वेटेज करेंगे जो प्राइस एक्शन है और उसको लेवल्स को देखेंगे। वहीं पे अगेन हमने वॉलेटिलिटी देखी, काफ़ी रेंज का मार्केट ने बड़ी रेंज के अंदर ट्रेड किया अपसाइड के ऊपर। जो केस हंड्रेड ने अप्रैल के ऊपर देखा जाए जी तो 1,20,000 के पास गया, एक एवर हाई पोस्ट किया, वहां से फिर डाउन साइड के ऊपर 1,10,000 का लो पोस्ट किया। तो 10,000 अप्रोक्सीमेटली 10,000 पॉइंट्स का हायर साइड के ऊपर लो को, हायर साइड के ऊपर हाई देखें और लो को देखें तो अप्रोक्सीमेटली 10,000 पॉइंट्स की रेंज बनती है। तो यहाँ पे अब कुछ स्टॉक्स ने खैर आउट परफॉर्म भी किया, कुछ स्टॉक्स अप साइड के ऊपर तगड़े परफॉर्म करते रहे। उनमें से कुछ मैपल लीफ हो गया या डीजीकेसी हो गया, वो आगे हम स्लाइड्स के ऊपर या ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर भी देखेंगे। तो लेकिन एक जो बायास था
अप्रैल सीजनल्स के ऊपर के वोलेटाइल होगा और कॉशियस रहना चाहिए, वो इन लाइन विद द व्यू हमने डाउन साइड के ऊपर कोई 5% डिक्लाइन भी देखा है, 6400 पॉइंट्स देखा जाए तो प्रिसाइज इसने डिक्लाइनिंग साइड के ऊपर क्लोज किया है। अब मैच सीजनल्स के ऊपर देखें तो उसके ऊपर जो ये जो बार्स हैं, अब यहाँ पे ग्रीन बार्स थोड़े से डार्क ग्रीन कलर के अंदर नजर आ रही हैं, जैसे मैं 13 का एरिया था, यहाँ पे हमने को 14%, मोर देन 14%, अप्रॉक्सीमेटली 14.96%, 15% का हमने गेन पोस्ट होते देखा था। और इसी तरह ही देखा जाए तो मैं 10 के अंदर 2010 के अंदर, ये क्योंकि हम सिंस 2009 ये डेटा देख रहे हैं, तो जो लास्ट 16 ईयर्स का डेटा है इसके अंदर जो 2010 का मैं था वहां पे हमने 10% का डिक्लाइन देखा था। तो ये नंबर्स जो हैं ये अब जो इसका कन्वेंशनल डेटा है उसके अकॉर्डिंग तो देखा जाए तो 8 टाइम्स क्लोज पॉजिटिव, 8 टाइम्स क्लोज नेगेटिव। परसेंटेज वाइज जो क्लोज पॉजिटिव क्लोजिंग्स हैं वो परसेंटेज वाइज कोई 5% अप्रॉक्सीमेटली बनती है। इन बार्स की जो परसेंटेज है इनको अगर कैलकुलेट करके उनको डिवाइड करेंगे नंबर से तो ये परसेंटेज मिलती है। और इस तरह नेगेटिव क्लोजिंग के ऊपर देखा जाए तो वो अराउंड 3.95% का हमने डाउन साइड के ऊपर नेगेटिविटी मिलती नजर आती है। लेकिन अब ये जो परसेंटेज वाइज नंबर्स को अगर छोड़ के देखा जाए, इंडिविजुअली जिन स्टॉक्स ने इन मई के सीजनैलिटी के ऊपर 2022 में भी अराउंड 7-8%, 4-8% का हमने डिक्लाइन देखा। इसी तरह जी बड़ा नंबर यहाँ पे मिलेगा 2021 में, जहाँ की कोई 8% का केस 100 ने अपसाइड के ऊपर गेन पोस्ट किया था। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने का मकसद ये है कि डिस्पाइट कि जहाँ पे बुलिश और बीएस पॉइंट्स के अंदर कोई मेजर साइन नहीं मिलता, हाँ एक चीज जरूर है, अगर इसको हम थोड़ा सा फर्दर देखें, डिग डाउन करें और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जाके आप देखेंगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट वीक ऑफ मई है वो ज्यादा इंडिकेशन प्रोवाइड करेगा कि अपसाइड के ऊपर एक्टिविटी किस फोर्स के साथ रह सकती है या फिर कोई एक्टिव बंद मई हो सकता है। तो ये अब 102 सेशन तो हमने यहाँ पे देखे भी हैं जहाँ पे कुछ एक्टिविटी पॉजिटिव साइड के ऊपर थी, लेकिन जो कमिंग वीक होगा यहाँ पे अब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली फिर ट्रेड करेंगे। उससे पहले मेरे ख्याल में थोड़ा सा बेहतर मंथ हो सकता है कंपेयर टू द अप्रैल। यहाँ पे कुछ रेंज उतनी बड़ी नहीं रहेगी मार्केट, अगर तो डाउन साइड के ऊपर जो सपोर्ट एरियाज हैं या फिर अप साइड के ऊपर जो मेजर रेजिस्टेंस एरियाज हैं वो इधर साइड के ऊपर ब्रेक होंगे तो फिर जरूर हम एक्सटेंड होता देखेंगे मार्केट की रेंज को। अदरवाइज मेरे ख्याल में यही है कि आप आगे ऑब्जर्व भी करेंगे, लेकिन सीजनैलिटी का और जो प्रीवियस हिस्टोरिकल डेटा है उसके अकॉर्डिंगली मैं के अंदर स्लाइटली पॉजिटिव साइड के ऊपर हम कोई एक्टिविटी भी देख सकते हैं, या फिर यही है कि एक छोटी रेंज के अंदर सिलेक्टिव सेक्टर्स के अंदर सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर एक अच्छी परफॉर्मेंस रह सकती है। अब अगर जो कन्वेंशनल चार्ट है उसको देखें तो उसके ऊपर एक तो जो हमारे लेवल्स प्रीवियस वेबिनार के ऊपर हाईलाइटेड थे, डाउन साइड के ऊपर जो डीपर साइड के ऊपर एक लेवल था 1,10,800 का, तो उसी के पास ही हमने लो पोस्ट होते देखा। यहाँ पे अब जो कन्वेंशनल चार्ट से हट के लॉग स्केल चार्ट के ऊपर है थोड़ा सा लॉन्गर टर्म के ऊपर एक सेंडिंग ट्रेंड लाइन ब्लू कलर की आपको नजर आ रही होगी। फर्स्ट इसके ऊपर मैं ये जो मूविंग एवरेज इनको रिमूव करके दिखाता हूँ यहाँ पे इस तरह करके। तो ये कोई एरिया रिजाइड करता था 1,12,700, 1,12,400 के पास का एरिया। इसको इंट्राडे बेसिस के ऊपर भी क्लोजिंग बेसिस पे हमने ड्रिल होते देखा, लेकिन जो डाउन साइड के ऊपर एक मेजर सपोर्ट जोन कह लें या फिर एक जो मेजर एरिया है जहाँ पे अभी तक केस 100 सस्टेन कर रहा है, ये एक एरिया 1,10,800 से लेके 1,09,500 का एरिया बनता है। तो इसी एरिया के पास ही क्लोज किया था। नेक्स्ट डे फिर अगेन हमने अपसाइड के ऊपर गैप अप ओपनिंग देखी, कोई 2,700 पॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली 2,200 पॉइंट्स अपसाइड के ऊपर केस ने क्लोज किया। तो फिलहाल फर्दर टाइम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली देखा जाए, स्ट्रक्चर जरूर ड्रिल हुआ है, सेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया जरूर डाउन साइड के ऊपर क्लोजिंग बेसिस के ऊपर केस ने ड्रिल किया है। ये थोड़ी सी चीज कॉशियस साइड के ऊपर जाती है। अब मूविंग एवरेजेस को देखें तो जो लास्ट 150 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसका जो हिस्टोरिकल बिहेवियर था इसको हम काफी डिटेल में प्रीवियस वेबिनार्स के ऊपर आके डिस्कस कर चुके हैं, तो वो इसके ऊपर टाइम नहीं स्पेंड करते। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो इमीडिएट बेसिस के ऊपर क्योंकि इसने डाउन साइड के ऊपर 50 का एक्सपोनेंशियल मूविंग क्लोज किया था, फिर एक जो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट जोन जो कन्फ्लुएंस करता था हमारा सेकंड सपोर्ट एरिया को 1,10,000 के पास जो रिजाइड करता था, उसके साथ वो था 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह इसने क्लोजिंग बेसिस के ऊपर भी सस्टेन किया और अप साइड के ऊपर अब क्लोज करता नजर आया। तो ये जो क्रॉस ओवर्स है ये स्टिल बुलिश साइड के ऊपर ही हैं टिल द टाइम डाउन साइड के ऊपर, क्योंकि अभी थोड़ा सा अपसाइड के ऊपर नंबर नजर आता है 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये कोई रिजाइड करता है 1,11,000 के पास का एरिया। तो ये अगर क्लोजिंग बेसिस पे वायलेट नहीं होता तो फिर अगेन बुलिश साइड के ऊपर एक्टिविटी रिज्यूम होती नजर आ सकती है। उसके ऊपर जो कंपलसरी चीज है वो आगे हम स्लाइड्स के ऊपर देखते हैं, फिलहाल हम बुलिश पॉइंट्स जो है उनको हाईलाइट करते नजर आ रहे हैं।
अच्छा, अब यहाँ पे एक तो एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एरिया हो गया, 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो गया सेकंड, और थर्ड चीज वो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जितने भी लैगिंग इंडिकेटर्स हैं या फिर जो सुपर ट्रेंड का एक बिहेवियर है वो स्टिल पॉजिटिव है। तो ये 3-4 पॉइंट स्टिल थोड़ा सा लॉन्गर टर्म के अंदर देखा जाए तो वहाँ पे पॉजिटिव नजर आते हैं। अब एक चीज यहाँ पे अगर देखें तो ये जो अपसाइड के ऊपर मूव बनी है और ये जो काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, तो एक बॉक्स का स्ट्रक्चर भी हो सकता है। इसका जो डीपर साइड के ऊपर जो एरिया है या जो डीपर साइड के ऊपर लेवल्स हैं वो देखा जाए तो कोई 1,09,500 डाउन साइड के ऊपर लेवल बनता है, और अप साइड के ऊपर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली 1,18,700 का एरिया बनता है। तो ये ईदर साइड के ऊपर इस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट होगा, ब्रेकडाउन होगा, तो फिर अकॉर्डिंगली थोड़ी सी रेंज एक्सपैंड होती नजर आ सकती है। और मुझे ऐसा लगता है अभी कुछ सेशंस के लिए ये सस्टेन करेगा इन्हीं रेंज के अंदर। तो इसी रेंज के अंदर डिसिप्लिन ट्रेडिंग अकॉर्डिंगली परफॉर्म स्टॉक सिलेक्शन को देखते हुए ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहिए। थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट के ऊपर जरूर फोकस करना चाहिए। जो बीरिश पॉइंट्स हैं वो अब आप जाके देखते हैं तो उनके अकॉर्डिंगली कैसी ये स्ट्रक्चर बनता नजर आ रहा है। तो उसके ऊपर फर्स्टली तो ये जो स्ट्रक्चर है इसी जगह के ऊपर ये जो बॉक्स है, इसकी सिमिलैरिटी अगर हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जाके थोड़ा सा हिस्टोरिकल टाइम फ्रेम्स के ऊपर देखें तो इस तरह की चीज ये जी एरिया था। क्योंकि हम जो प्रीवियस थोड़ा सा आप देखेंगे भी तो कुछ सोशल मीडिया के ऊपर हायर हायर लोज को लेके काफी इस ट्रेंड को लेके कि जी अभी तक कोई ऐसी कॉशियस पॉइंट्स बनते नजर नहीं आ रहे, तो उनके लिए था कि ये जो अगर इसको थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर समझाने के लिए मैं लेके चलूं तो ये एरिया बनता है जी। अच्छा, ये कुछ 2020 से लेके और 2022 का एरिया है जहाँ पोस्ट कोविड हमने शार्प रिकवरी देखी थी और उसके बाद एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज था। तो उस टाइम के ऊपर भी जो हमारे वेबिनार्स हैं वो अपलोडेड हैं ये मई के मिड के बाद, जहाँ पे ये फर्स्ट टाइम हमने हाईलाइट किया था कि ये जो 42,700 का कोई एक अप्रोक्सीमेटली एरिया था कि ये ब्रेक नहीं होगा। तो ये यहाँ पे हमारा व्यू था कि एक दफ़ा ये ज़रूर ब्रेक होगा, यहाँ पे कैपेचुलेशन मिलेगी। उसके बाद ये जो आगे के सेशंस हैं हिस्टोरिकल इसके ऊपर डिक्लाइन देखा मिडिल स्टॉक्स के अंदर। खैर एनीवे, अब यहाँ पे ये जो एरिया था ये ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है इस जगह के ऊपर। हाँ, यहाँ पे टाइम स्पेंड अभी तक थोड़ा हुआ है, और ये मैं ये भी नहीं कह रहा कि इस रैली का यही टॉप है। ये इट्स टू अर्ली से इसकी कंफर्मेशन कहाँ पे मिलेगी। तो ये जो डाउन साइड के ऊपर 1,10,000 के पास का एरिया, 1,09,500 प्रिसाइजली लेवल बनता है, ये अगर यहाँ पे डाउन साइड के ऊपर वायलेट हो जाता है तो फिर एक जो एक तगड़ा अपसाइड के ऊपर मोमेंटम था वो थोड़ा सा बीरी साइड के ऊपर कन्वर्ट होता नजर आ सकता है, और वहां पे हमें डीपर साइड के ऊपर करेक्शंस मिलेंगी। तो अब इसको एज ए ट्रेड एग्जीक्यूशन कैसे देखना चाहिए, तो जो लास्ट वीक का व्यू था कि स्टैंडर्ड कोई अराउंड ये हमने कुछ दी 28 अप्रैल को कंडक्ट किया था, 26 अप्रैल को। तो जो 25 अप्रैल की क्लोजिंग थी वो 1,15,400 के पास थी। तो यहाँ पे उस टाइम के ऊपर भी ये व्यू था कि अपसाइड के ऊपर कोई 2,000-2,500 पॉइंट्स बनते हैं और करंट क्लोजिंग से कोई अप्रोक्सीमेटली 3% बनते हैं, जहाँ पे हमें फर्दर ब्रेकआउट की कंफर्मेशन मिल जाएगी जो कि 1,18,700 के एरिया है। तो वो रीगेन कर लेता है तो फिर हम जाके वहां पे ब्रेकआउट स्टेट को भी देखेंगे। फिर एक्सपेक्टेशन यही है कि अक्रॉस द बोर्ड हमें बाइंग साइड के ऊपर एक्टिविटी मिलती नजर आ सकती है, और इस तरह का ये जो एक फेक आउट बनेगा फिर वहां पे हमें नहीं मिलेगा और एक अच्छी अपसाइड के ऊपर रैली बनती नजर आती है। और डाउन साइड के ऊपर व्यू जो था वो अगेन यही था कि सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर अगर कोई मेजर डिप आएगी, कोर्ट एरियाज के पास रिजेक्शन के ऊपर बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को देखेंगे। एक न्यूज बेस्ड फिगर की वजह से वोलेटिलिटी थोड़ी सी अगेंस्ट द व्यू काफी ज्यादा हमने विटनेस की, लेकिन एनी और लेवल्स ने सस्टेन किया है इधर साइड के ऊपर। अब आगे के लेवल्स अगेन आई एम रिपीटिंग मीडिएट बेसिस के ऊपर, क्योंकि केस स्टैंडर्ड जो क्लोजिंग की थी 2 सेशन 3 सेशन वो 50 डायमा से नीचे की थी, तो अराउंड 1,15,300 1,14,900 का मीडिएट बेसिस के ऊपर रेजिस्टेंस एरिया, और एक जो मेजर हर्डल एरिया रहेगा अकॉर्डिंग टू द वीकली टाइम फ्रेम या फिर डेली टाइम फ्रेम, तो वो स्टिल वही है 1,17,200 से लेके 1,18,700 का, जो कि प्रीवियसली हाईलाइटेड है। तो वो एरिया के पास अगेन हमारा एक सप्लाई जोन के तौर पर एक्ट करता रहेगा। तो इस रेंज को प्ले करना चाहिए अभी के लिए। अगेन वो जो हमारा लॉन्गर टर्म का एक स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करते हुए 1,09,500 के पास रिजाइड करता है, वो अगर वायलेट नहीं करता तो फिर इसी रेंज के अंदर ही सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर स्टिल बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान किया जा सकता है। लेकिन अगेन आई एम रिपीटिंग यहाँ पे अभी गोइंग फर्दर हमें कुछ सेशंस के लिए जब तक इधर साइड के ऊपर रेंज का ब्रेकआउट नहीं मिल जाता तो टिल दैट टाइम मनी मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए और पोजीशन साइजनिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। जी सर। जी थैंक यू। आगे चलते हैं और इंडेक्स व्यू की तरफ चलते हैं। कमिंग वीक के लिए इंडेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज को डिस्कस कर लेते हैं और पॉइंट टेबल को भी देख लेते हैं। जी, पॉइंट टेबल के ऊपर तो स्टिल कोई मेजर इंडिकेशन नहीं है।
जो इंडेक्स व्यू है उसके ऊपर अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज को देखें तो डाउन साइड के ऊपर 1,10,800, 1,09,500 का ये इमीडिएट बेसिस के ऊपर सपोर्ट एरिया भी है, और एक जो मस्ट सस्टेन जोन कह लें वो भी इसी एरिया के पास रिजाइड करता है। अप साइड के ऊपर इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया 1,15,800 का है, और एक जो मेजर हर्डल एरिया आगे के लिए रहेगा वो 1,17,100 से 1,18,700 का है, जो कि क्लोजिंग बेसिस के ऊपर रिक्वायर्ड है टू रीगेन द बुलिश मोमेंटम। जी सर। जी आगे चलते हैं, ट्रेड प्लान फॉलो अप देख लेते हैं और ट्रेडिंग जनरल को भी डिस्कस कर लेते हैं। जी, अब जो लाइव स्लाइड्स के ऊपर इंडेक्स व्यू के अंदर और जो टेकटॉक के अंदर मैं हाईलाइट डिस्कस कर रहा था कि सिलेक्टिव सेक्टर्स जैसे सिलेक्टिव स्टॉक्स थे उनको देखना चाहिए। अब यहाँ पे देखें तो जो बिफोर गोइंग इनटू द लास्ट जो हमारे तीन ओपन ट्रेड्स थी या जो लास्ट वीक के अंदर हाईलाइटेड स्टॉक्स थे उनसे डिस्कस करने से पहले जो प्रीवियस हमारे कुछ ओपन ट्रेड्स हैं, जैसे डीजीकेसी हो गया, लास्ट मंथ की हमारी ट्रेड थी, ओपन ट्रेड थी। इसने एट दैट टाइम 17 मार्च को इसने डाउन साइड के ऊपर क्लोज किया था। इसके जो डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट एरियाज हाईलाइटेड थे, अगेन ये जो प्रीवियस वेबिनार्स हैं वहाँ पे काफी डिटेल में हमने डिस्कस किया है। इसके ऊपर इस तरह करके कर्व ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया था, और इसका जो करंट स्ट्रक्चर है उसको भी देखें तो इसने इसी सपोर्ट एरिया के पास आके एज ए सपोर्ट इसको ऑनर किया। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर उस चार्ट के ऊपर था, एग्जैक्ट प्रिसाइज डाउन साइड के ऊपर वही लेवल टेस्ट हुआ, अप साइड के ऊपर शार्प रिकवरी बनी। कोई डाउन साइड से यहाँ से अप साइड के ऊपर देखा जाए, जो लो बना था और अपसाइड के ऊपर जहाँ पे क्लोज किया है, ये कुछ 13-14% बनता है। इतनी वॉलिटिलिटी में एक रेंज को प्ले करना वो स्मार्टली अगर किसने प्ले किया भी है तो मोर देन 20% यहाँ पे गेन पड़ता नजर आया है। इसी तरह ही जो ओपन ट्रेड्स इसके अलावा थी, जैसे मैपल लीफ प्रीवियस टारगेट्स अचीव हुए थे, अगेन इसको टॉपिक एज इंक्लूड किया। एएसएल के ऊपर एक अच्छी मूव बनी। तो जो सिलेक्टिव स्टॉक्स की हम बात करते रहे उसके अंदर कुछ स्टॉक्स ने, ऐसा नहीं है कि सारे विनिंग ट्रेड्स ही हैं, जो लूजिंग ट्रेड्स हैं वो भी आगे हम जाके देखते हैं, वहां पे जो स्टॉप लॉस है उसकी सिग्निफिकेंस हाईलाइट होती है। जैसे पीआईबीटीएल था। अब पीआईबीटीएल के ऊपर इसका जो जिस वीक के अंदर इसको एज ए टॉपिक इंक्लूड किया था उस वीक के अंदर जो इसका रिव्यू था उसको आप जाके देखेंगे तो वहां पे अप्रोक्सीमेटली हम 7, 7.25 रुपए की भी बात करते रहे कि इसका जो मीडिएट बेसिस के ऊपर स्टॉप लॉस, इनिशियल स्टॉप लॉस है, ये अगर वायलेट होता है तो यहाँ पे इसे एग्जिट करके अगेन हम दोबारा 7, 7.25 रुपए का वेट करेंगे और वहां पे इसको रीबाय करेंगे। तो वो एक चीज सिग्निफाई करती है, उसकी जो इंपॉर्टेंस है स्टॉप लॉसेस की, उसको फर्दर हाईलाइट करती है। अब मेपल लीफ के ऊपर जो लास्ट स्ट्रक्चर था, जिसने जो डाउन साइड के ऊपर लास्ट वीक के अंदर जो स्टॉक्स हाईलाइट किए थे उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मेपल लीफ था। मेपल लीफ के ऊपर जो डाउन साइड के ऊपर व्यू यही था कि इसके ऊपर अगर कोई शॉर्ट टर्म की डिप आती है और जो इसका स्टॉप रेंज बनती है 66-63 की, वहां पे इसके अंदर बैंक साइड के ऊपर देखना चाहिए। 4 सेशन थे, इसने कोई 65-66 रुपीज का लो पोस्ट किया, वहां से अपसाइड के ऊपर एक अच्छी बाउंस भी मिला है। 69 रुपीज के पास इसने हाई पोस्ट किया था। अब स्लाइटली पॉजिटिव साइड के ऊपर ट्रेड है, लेकिन जो मीडिएट बेसिस के ऊपर इसको रीगेन करना कंपलसरी है, उसको देखना चाहिए। और अपसाइड के ऊपर इन दैट केस पे जो ट्रिगर होंगे इसके टारगेट्स वो इंटेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट जो स्टॉक थे, इमेज हो गया या ट्रीट हो गया, ये अनफॉर्चुनेटली जो इसके ऊपर जैसे इमेज फर्स्ट स्टॉक होगा देखें तो इमेज के ऊपर जो व्यू था इसके ऊपर स्नारियो दो डिस्कस किए थे, लेकिन जो इसका इनिशियल हाईलाइटेड स्टॉप लॉस था वो ट्रिगर हुआ है। लास्ट जो स्टॉक था जी ट्रीट, ट्रीट के ऊपर स्टिल ओपन ट्रेड है, इसको स्टिल देखना चाहिए। होपफुली अपसाइड के ऊपर एक कमिंग सेशंस के अंदर अगर रेजिस्टेंस एरियाज रीगेन कर लेता है तो एक अच्छी मूव बनाता नजर आ सकता है। जी सर। जी आगे चलते हैं, क्यूरी सेक्शन की तरफ चलते हैं, जो क्यूरी शॉर्टलिस्ट की है उनको आंसर कर लेते जी, क्यूरी सेक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल जीएचएनआई। अच्छा, अब जीएचएनआई के ऊपर जी जो करंट इसका फर्स्ट तो जो स्ट्रक्चर है, जो अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल एनालिसिस इसके ऊपर बायास नजर आता है। एक तो क्लियर अगर इसको फर्स्ट लुक में देखा जाए तो एक बुलिश बिहेवियर नजर आता है, हायर लोज हायर हाइस की फॉर्मेशन है। लेकिन अगेन यहाँ पे देखने वाली है वो ये है कि यहाँ पे अब इस तरह करके एक शॉर्ट टर्म का काइंड ऑफ टॉप, अब इट्स टू अर्ली टू से कि यही टॉप है। इसको अपसाइड के ऊपर अब इसको एज ए ट्रेड एग्जीक्यूशन बड़ा सिंपल सा है। अपसाइड के ऊपर जो रेजिस्टेंस एरिया है 760 से 780 रुपए का है, करंट क्लोजिंग 741 की है। परसेंटेज वाइज ये एरिया काफी छोटा है। अब इसको शॉर्ट टर्म की ट्रेड के लिए 5-7 रुपए 10 रुपए की ट्रेड के लिए प्ले किया जा सकता है, लास्ट कैंडल काफी तगड़ी है। लेकिन ये जो ब्रेकआउट की ट्रेड है उसके लिए मेरे ख्याल में थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अपसाइड के ऊपर ये रेजिस्टेंस एरिया हाईलाइटेड है, ये रीगेन कर लेता है तो फिर अगेन ब्रेकआउट की कंफर्मेशन मिल जाएगी, स्टॉप लॉस डिफाइंड होगा और इन दैट केस अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट की ट्रेड प्लान की जा सकती है।
सेकंड सिनारियो ये है कि अगर 705 670 पे जो कि इमीडिएट बेसिस के ऊपर सपोर्ट एरियाज बनते हैं, फर्स्ट सपोर्ट एरिया एक इनर ट्रेंड लाइन का है जो कि 705 700 रुपए के पास का एरिया है, और जो मेजर डिप का एरिया बनता है वो कुछ 670 का है इमीडिएट बेसिस के ऊपर। तो फॉर एनी रीजन अगर इन एरियाज के पास डिप लेता है तो यहाँ पे अगेन बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान करके आप साइड के ऊपर अगेन पुल बैक के ऊपर बाइंग साइड एग्जिट लिया जा सकता है, प्रॉफिट टेकिंग की जा सकती है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो इस वीक के अंदर क्यूरी थी एटीआरएल अटक रिफाइनरी। अच्छा, ओवरऑल रिफाइनरी सेक्टर थोड़ा सा प्रीवियस सेशंस में भी और हमने डिक्लाइनिंग साइड के ऊपर देखा है, हमारी एक ओपन ट्रेड है स्टिल पीआरएल के ऊपर। उसका जो हमारा इनडिफाइंड जो एरिया था, जो सपोर्ट जोन या पीआरजी था, उसी के पास ही उसने लो पोस्ट किया, वहां से अब स्लाइटली पॉजिटिव क्लोज किया है। अब अगेन यहाँ पे भी देखा जाए जो इसकी करंट लो है एटीआरएल का, तो ये 78.6% से 0.886% के एरिया के पास है। ये 516 512 से लेके 480 रुपीज का एरिया है जो कि ये हाईलाइटेड है। अगर तो ये एरिया सस्टेन करता है तो फिर यहाँ से एक अपसाइड के ऊपर एक अच्छा पुल बैक मिलता नजर आ सकता है। इनिशियली इमीडिएट बेसिस के ऊपर 560 रुपए 561 रुपए रेजिस्टेंस एरिया, यहाँ पे हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस और डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया कन्फ्लुएंस करता है। इसको ये रीगेन करके अपसाइड के ऊपर एक तगड़ी मूव या तगड़ी कैंडल देता है या सस्टेन करता है, तो वहां पे फिर अगेन हमें अपसाइड के ऊपर एक बुलिश रिजम्पशन मिलती नजर आ सकती है। अदरवाइज एक छोटी रेंज के अंदर ही इसको ट्रेड को प्लान करना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट जो इस वीक के अंदर क्यूरी थी लकी सीमेंट लक। अच्छा, ये अब स्प्लिट के बाद अब इसका जो करंट स्ट्रक्चर है उसको देखें तो उसको मेरे ख्याल में लॉगरिथमिक स्केल के ऊपर ही देखते हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जाके देखते हैं। इसने जो एक मूव स्टार्ट की थी, ये कोई एरिया बनता है जी 74 रुपीज का, क्योंकि अब स्प्लिट हुआ है तो इसके ऊपर चार्ट्स भी एडजस्टेड है, और इसका अभी के लिए 272 रुपीज का एरिया बनता है। और उससे पहले अगर उस एरिया को थोड़ा सा फर्दर डिग डाउन करें तो एक एरिया यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप का यहाँ पे 285 रुपीज के पास का भी एरिया है। अब इसकी जो करंट क्लोजिंग है वो 336 रुपीज की है। तो इसको मेरे ख्याल में ये आगे कुछ सेशंस के लिए वोलेटाइल रहेगा, जैसे लास्ट इसके अंदर हमने कुछ जब से ये अगेन दोबारा ट्रेड हुआ है बोर्ड के ऊपर सिंस मंडे, तो इसको अगेन यहाँ पे भी काफी रेंज बढ़ी रही, वॉलेटिलिटी काफी रही है। तो आगे के सेशंस के अंदर भी वोलेटाइल सेशंस हमने एक्सपेक्ट करने चाहिए। डाउन साइड के ऊपर इमीडिएट बेसिस के ऊपर 315 रुपए का एरिया और एक जो मेजर बॉटम एरिया फिलहाल के लिए नजर आता है वो अराउंड 280 रुपीज का है। तो फॉर एनी रीजन इन एरियाज के पास डिप लेगा तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है बैंक साइड के ऊपर। अच्छा जी, नेक्स्ट जो स्टॉक था एसएनजीपी सुई नॉर्दर्न गैस। अच्छा, इसके ऊपर इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो रेजिस्टेंस एरिया था प्रीवियसली, जो हमारा हाईलाइटेड रेजिस्टेंस एरिया है वो 130.80 का है। इसने कोई 130.87 का हाई पोस्ट किया, वहां से फिर अगेन रिएक्टिव नोट के ऊपर क्लोज किया। अब इसको थोड़ा सा मंथली चार्ट के ऊपर देखें तो ये जो इसका एरिया इसका हाई पोस्ट हुआ था एवर हाई 2017 में, तो उसके ऊपर अगर हम यहाँ से फिब लेवल्स को देखें जो डाउन साइड के ऊपर लो हैं, तो ये जी इस तरह करके ये कुछ 61.8% का एरिया बनता है 124 रुपीज के पास का एरिया। तो इसको अब इसने वीकली बेसिस के ऊपर सस्टेन तो किया है, लेकिन अगेन मंथली बेसिस के ऊपर अभी थोड़ा सा फर्दर मोमेंटम रिक्वायर्ड है। अगर ये 131 रुपीज के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर इजीली 151 रुपीज 167 रुपीज की तरफ ये मूव करता नजर आ सकता है। तो इसको वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। मेजर डिप्स के ऊपर मेरे ख्याल में अगर कोई डिप आती भी है तो इस तरह करके इसके अंदर एक जो सेंडिंग ट्रेंड लाइन की फॉर्मेशन है, ये जो लो बना था इसका 85 रुपीज के पास, इसको अगर दो पॉइंट्स को कनेक्ट करके सेंडिंग ट्रेंड लाइन ड्रा की जाए तो फॉर एनी रीजन अगर कोई डिप आती है 115 रुपए 120 रुपए से नीचे नीचे तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। स्टॉप लॉस थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा कुछ सेशंस के लिए, लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन को ऑनर करता है तो इसी ट्रेंड लाइन के साथ बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान करना चाहिए। और जब तक रीगेन नहीं करता एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया जो कि 131 रुपीज का है, टिल दैट टाइम अपसाइड के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग भी साथ साथ करनी चाहिए। अच्छा, लास्ट जो इस वीक के अंदर क्यूरी थी एफसीसीएल फौजी सीमेंट। अच्छा, फौजी सीमेंट के ऊपर जो अगेन जो करंट स्ट्रक्चर है फर्स्टली तो उसको देखते हैं। अच्छा, इसके ऊपर जी एक तो सेंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया ये कोई 42 रुपीज के पास का एरिया बनता है, वो रिजाइड करता है। यहाँ से एक अपर साइड के ऊपर हमने रिजेक्शन भी देखी है। करंटली स्टॉक एक स्टिल बुलिश साइड के ऊपर है, लेकिन यहाँ पे भी जैसे जीएचएनआई के ऊपर हाईलाइट किया था कि अपसाइड के ऊपर जो रेजिस्टेंस एरिया था
यहाँ से रिजेक्शन मिली है, और इसका भी कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है परसेंटेज वाइज, ये भी कोई बड़ा नंबर नहीं बनता, तो इसको भी डिसिप्लिनली अप्रोच करना चाहिए। रेजिस्टेंस एरिया 45 46.20 का इमीडिएट बेसिस के ऊपर, और डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट एरिया जो इसका इमीडिएट बेसिस के ऊपर है वो 42.10 का है। अगर फॉर एनी रीजन 39.30 39 रुपीज के पास आता है तो यहाँ पे एक तगड़ा कन्फ्लुएंस है अकॉर्डिंग टू द फिब लेवल्स, तो यहाँ पे एक अच्छी बाइंग साइड के ऊपर अपॉर्चुनिटी बनती नजर आ सकती है। यहाँ पे 39 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान करना चाहिए। जी सर। जी थैंक यू। इस वीक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।